हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं 2022 में रिलीज हुई थॉर लव एंड थंडर मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। तो फिल्म के शुरुआत में हम गौर को देखते हैं जो अपनी बेटी को हाथ में उठाकर बंजर जमीन पे चल रहा होता है और देख पाते हैं कि उसकी बेटी बीमार है और गौर भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी बेटी ठीक हो जाए। लेकिन थोड़ी देर के बाद उसकी बेटी उसके हाथ में ही दम तोड़ देती है। गौर अपनी बेटी को उस रेगिस्तान में दफना देता है। गौर टूट चुका है और गौर रेगिस्तान में एक जंगल देखता है जिसके वो अंदर जाता है। वहाँ उसे पेड़ पौधे यहाँ तक के पानी भी दिखता है और उसे कुछ फल मिलते हैं जिसे वो खाने लगता है। लेकिन ये फल होता है भगवान रापू का, जो गौर से पूछता है कि तुम मेरा खाना क्यों खा रहे हो, जिस पर गौर कहता है कि वो भगवान रापू का आखिरी भक्त है और वो भगवान को बताता है कि पूरा धरती सूख गया है, सब कुछ बर्बाद हो गया है। लेकिन फिर भी उसकी श्रद्धा भगवान के प्रति कम नहीं हुआ और चाहता है भगवान रापू उसकी मदद करे। लेकिन भगवान रापू गौर पे हंसता है और कहता है कि वह ऐसे ही किसी का मदद नहीं करता और रापू उसे बताता है कि एक राक्षस नेक्रोस्वर्ड लेकर उसे मारने आया था, लेकिन उन्होंने उसे मार गिराया, वरना वो राक्षस उस नेक्रोस्वर्ड से भगवान का साम्राज्य का अंत कर देता। गौर कहता है कि आपके साम्राज्य का अंत तो हो चुका है क्योंकि कोई भी नहीं बचा, सिर्फ वो अकेला है। जिस पर रापू कहता है उससे क्या हुआ, उसे और भक्त मिल जाएंगे। गौर कहता है कि उसकी बेटी मर गई है, सब मर गए हैं। जिस पर भगवान रापू कहता है कि इंसानों का तो काम है भगवान के लिए अपना जान देना। जिस पर गौर गुस्सा होकर कहता है कि उसे नहीं चाहिए ऐसा भगवान और रापू गुस्से में गौर का गला पकड़ लेता है, उसे मारने लगता है। लेकिन तभी उस नेक्रोस्वर्ड से गौर को आवाजें सुनाई देती है जैसे कि वो स्वर्ड उसे पुकार रहा हो और वो उसे कहती है कि सारे भगवान को मार दो। और इस वजह से गौर भगवान रापू को मार देता है और ये सौगंध खाता है कि वो सारे देवताओं को मार देगा। अब कहानी शिफ्ट होती है एसगार्ड में, जहां हम कॉर्ग को देखते हैं जो बच्चों को कहानी सुना रहा होता है थॉर के बारे में और बताता है कि कैसे थॉर बचपन से ही युद्ध में जाता था लड़ने के लिए, जिसके बाद वो बहुत बड़ा योद्धा बन गया और उसके लाइफ में बहुत सारी लड़कियां भी आईं। लेकिन थॉर को जेन फॉस्टर पसंद आई, लेकिन उससे भी थॉर का ब्रेकअप हो गया। फिर उसकी माँ भी गुजर गई, उसके बाप भी चल बसे और थॉर ने अपने भाई को भी 3 बार खोया। जिसके बाद थॉर मोटा हो गया, लेकिन उसने लड़ाई करना नहीं छोड़ा और कहता है कि थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ बहुत सारे एडवेंचर्स करने लगा। जिसके बाद वो अपने शेप में भी आ गया, लेकिन उसका दिल टूटा का टूटा ही रह गया और अपने दिल के अंदर के दर्द को छुपाने लगा। इसीलिए वो एक दिन सबसे दूर एक जगह जाता है जहां वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर को मिट्टी में गाड़ देता है और थॉर मेडिटेट करने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक दिन पीटर आता है जो कहता है कि उसे उसके दोस्त की जरूरत है एक जंग जीतने में। और थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर मिट्टी से निकालता है जिसमें के जड़ उग गया है, जिसमें वो चुड़ैल की तरह बैठकर वहां से चला जाता है। थॉर गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के साथ एक प्लेनेट में पहुंचता है जहां पर लुटेरे तबाही मचा रहे होते हैं और तभी थॉर के पास उस प्लेनेट का राज आता है जो उससे मदद मांगता है और कहता है कि किसी ने हमारे देवता को मार दिया है और लुटेरे उनके मंदिर को तोड़ रहे हैं। इसके बाद थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर उठाता है और अकेले ही उन सारे लुटेरों को मार देता है और गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी उसे देखते ही रहते हैं। लेकिन इस लड़ाई में राजा का मंदिर भी टूट जाता है। अब अर्थ में जेन को देखते हैं जो किसी तरह का ट्रीटमेंट ले रही है और उसे मिलने उसकी दोस्त डार्सी आती है और उन दोनों के बातों से पता चलता है कि जेन को कैंसर है, वो भी स्टेज 4। लेकिन जेन इसके बारे में किसी को बताना नहीं चाहती, पर डार्सी उसे कहती है कि अब टाइम आ गया है, समझ जाओ कि तुम हर काम अकेले नहीं कर सकती और ये टाइम है पुराने रिश्तों को आजमाने का। हाँ, डार्सी थॉर की ही बात कर रही है, जिस पर जेन कहती है कि उसके बारे में वो बाद में सोचेगी। जेन अपने डॉक्टर से बात कर रही होती है जो जेन का ब्लड टेस्ट करता है और वो जेन से कहता है कि तुम्हारे अंदर ट्रीटमेंट से कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। और जेन एक बुक देखती है जिसमें मियोलनिर बना होता है और पढ़ती है कि उसे शरीर में स्टेमिना यहाँ तक कि पूरा हेल्थ अच्छा हो जाता है। अब हम नए एसगार्ड को देखते हैं जिसे वेलकायरी रूल करती है और पृथ्वी के आम लोग एसगार्ड में घूमने आते हैं और एक जगह देखते हैं कि कुछ एक्टर्स स्टेज पर ड्रामा कर रहे होते हैं, थॉर, लोकी और ओडिन बनकर। और ओडिन अपने दोनों बेटों को छोड़कर चला जाता है। तभी उनके पीछे एक पोर्टल खुलता है और दोनों अपने कॉस्ट्यूम में आ जाते हैं और उस पोर्टल से निकलती है हेला, मौत की देवी। और जैसा कि आप जानते हैं हेला मियोलनिर को तोड़ देती है और उसी टूटे हुए हथौड़े को डिस्प्ले के लिए रखा जाता है जिसे टूरिस्ट देखते हैं और उन टूरिस्ट में जेन भी होती है। लेकिन सभी टूरिस्ट के जाने के बाद उस हथौड़े में बिजलियां निकलने लगती है और जेन उसे देखती है
प्लेनेट का राजा थॉर को घुसपैठियों से बचाने के लिए उसे 2 बकरियां गिफ्ट करता है और ये बकरियां आम बकरियां नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बकरियां हैं जो हमेशा चिल्लाते ही रहती हैं। और इस वजह से गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के लोग बहुत परेशान होते हैं। वो लोग बकरियों को संभाल ही नहीं पा रहे हैं। फिर तभी उन्हें बहुत जगह से कॉल आने लगता है और लोग बहुत डरे हुए हैं। और थॉर लेडी सिफ को दिखता है जो थॉर को बताती है कि देव हत्यारे ने उन्हें ढूंढ लिया है और वो थॉर को बुलाती है उसकी मदद करने के लिए। थॉर थोड़ा सैड होता है और पीटर ये देखकर उसे समझाता है कि तुम्हें किसी चीज में दिल लगाना चाहिए, लेकिन थॉर इस पर कहता है कि उसके अपने ही उसे छोड़ जाते हैं, इसलिए वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग रखता है। अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी बाकी लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से निकलते हैं, तो वही थॉर कॉर्ग के साथ अपने स्टॉर्म ब्रेकर को लेकर और उन 2 बकरियों को लेकर पहुंचता है उसी जगह यानी कि सिफ के लोकेशन पे। लेकिन वहां पर थॉर और कॉर्ग एक देवता को मरा हुआ पाते हैं जिसका नाम है फेलिगर। थॉर को सिफ मिलती है जो अब मरने वाली है और वो बुरे तरीके से घायल है, जो थॉर को बताती है कि ये सब कुछ देव हत्यारा कर रहा है और वो एसगार्ड जा रहा है। अब हम एसगार्ड को देखते हैं जहां पर गौर पहुंच चुका है अपने ब्लैक बीसर्कर्स की सेना लेकर और वो एसगार्डियंस पर हमला करते हैं, लेकिन वैलकैरी उन सभी से लड़ती है और तभी वहां पर थॉर पहुंचता है और वो भी उन क्रिएचर से लड़ता है, लेकिन देखता है अपने हथौड़े को। ये देखकर वो चौंक जाता है और उस हथौड़े को अपने पास बुलाता है, लेकिन हथौड़ा उसके पास नहीं जाता। वो जाता है सीधा माइटी थॉर यानी कि जेन के पास और ये देखकर थॉर चौंक जाता है, जिसके बाद दोनों राक्षसों से लड़ते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते हैं और हम उनके लव स्टोरी का फ्लैशबैक में चले जाते हैं और कॉर्ग हमें बताता है कि कैसे उनका प्यार समुद्र से भी ज्यादा गहरा होता चला गया। और एक दिन थॉर ने अपने हथौड़े से कहा कि मुझसे वादा करो कि तुम जेन की हमेशा रक्षा करोगे, और म्योल्निर से लाइट निकलने लगती है, लेकिन ये निक फ्यूरी दोनों के बीच आ जाता है, यानी कि थॉर को जाना पड़ता है दुनिया को बचाने के लिए, तो वही जेन भी अपने स्टाइल से दुनिया को बचाती है, यानी कि वो डॉक्टर है और अब दोनों के बीच हमेशा काम आ जाता है, जिस वजह से दोनों के बीच दूरियां आने लगी हैं। तो वही प्रेजेंट में दोनों लड़ते हैं और जेन उसे कहती है दोबारा तुमसे मिलकर अच्छा लगा, और थॉर वहां पर गौर को दिखता है और थॉर उससे लड़ता है और थॉर गौर पर भारी पड़ने लगता है और गौर अपने सामने वैलकैरी, थॉर और जेन को देखकर वहां से भाग जाता है, लेकिन वो जाते जाते एसगार्ड के लोगों के बच्चे को लेकर वहां से भाग जाता है। थॉर और जेन एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं और थॉर कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुम जाते जाते सिर्फ एक चिट्ठी छोड़कर गई, जिस पर जेन कहती है धोखा तुमने दिया, तुम वहां पर थे ही नहीं, इस वजह से मुझे चिट्ठी लिखना पड़ा। अब टाउन हॉल में वैलकैरी एसगार्ड के रूलर होने के नाते सबको कहती है कि वो उनके बच्चे को सही सलामत लेकर आएगी, तो वहीं थॉर की नजर उसके एक्स हथौड़े यानी कि म्योल्निर पर जाती है और वो चाहता है कि म्योल्निर उसके पास आ जाए, लेकिन आता तो नहीं है। उसके पास उसका स्टॉर्म ब्रेकर आ जाता है, जिसके बाद थॉर एसगार्डियंस को बोलता है कि अब समय आ चुका है और हम सबको एक हो जाना चाहिए, और कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर से उस बिल्डिंग का छत तोड़कर बाहर निकल जाता है। वैलकैरी का खर्चा बढ़ गया। वैलकैरी, थॉर, कॉर्ग और जेन प्लान बनाते हैं कि गौर को रोकना कैसे है, और वो बस ये जानते हैं कि गौर अंधेरों से राक्षस को निकालता है और उसके पास नेक्रोस्वर्ड भी है, एक प्राचीन तलवार जो समय के साथ हाथ बदलता आया है और इसमें देवताओं को मारने की शक्तियां हैं, और धीरे धीरे वो अपने ही उठाने वाले को भ्रष्ट करके मार देता है। लेकिन तभी किडनैप हुआ एक बच्चा एस्ट्रिड अपने पावर को यूज करके थॉर से बात करता है और कॉर्ग की मदद से थॉर उन बच्चों के पास जाता है जहाँ उस बच्चों को गौर ने रखा है, और थॉर उन बच्चों को बोलता है कि तुम लोग ऐसे ही डटे रहो और वो जल्दी आएगा और सबको बचा लेगा। और वापस जाकर वो बाकी तीनों से कहता है कि उन्हें गौर को कमजोर नहीं समझना चाहिए और उन्हें अब अपनी सेना खड़ी करनी होगी, जिसके लिए वो लोग प्लान बनाते हैं कि वो लोग जाएंगे ओमनीपोटेंट सिटी, देवताओं का घर, जहां जाने के लिए वो लोग अपने लिए एक नाव खाली करते हैं और उस नाव के सामने अपने दोनों बकरियों को बांध देते हैं। इस बीच थॉर और जेन बात कर रहे होते हैं और थॉर जेन से पूछता है कि तुम्हारी दोस्ती इस हथौड़े के साथ कैसे हुई, और जेन कहती है कि उसे इस हथौड़े की पुकार सुनाई दी थी। थॉर म्योल्निर उठाकर जेन को दे देता है और थॉर खुश नहीं है कि उसका म्योल्निर जेन के पास है। तभी उसके पास स्टॉर्म ब्रेकर आता है, जिसे भी अच्छा नहीं लगता कि थॉर बार बार उसे इग्नोर करते रहता है। जेन बाथरूम में होती है और वो अपनी माँ एलन के बातों को याद करती है जो भी कैंसर से मर गई थी, और उसकी माँ जेन से ये कही थी कि जो भी हो जाए लड़ते रहना,
और जेन अपनी माँ को याद करके गुस्से में बेसिन तोड़ देती है। तभी वहाँ वैल्करी आती है और वो जेन को बोलती है कि तुम भी हमारे साथ चलो, मुझे एक बहन की जरूरत है। और जेन कहती है कि वो तैयार है और सब अपना अपना हथियार दिखाते हैं, यानी कि जेन अपना हथौड़ा दिखाती है और वैल्करी उसे अपना तलवार दिखाती है और 2 चाकू और एक टाइम बॉम्ब। लेकिन ये बॉम्ब नहीं है, ये ब्लूटूथ स्पीकर है। इसके बाद वो लोग उस नाव में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और स्टॉर्म ब्रेकर उन लोगों के लिए सामने रास्ता बनाता है और वो सभी आखिरकार पहुंचते हैं ओमनीपोटेंट सिटी। अब हम उन बच्चों को देखते हैं और एस्ट्रिड बाकी बच्चों को थॉर की कहानी सुना रहा होता है। लेकिन तभी उनके सामने गौर आ जाता है जो बच्चों को डराता है, धमकाता है और उनसे कहता है कि कहाँ है तुम्हारे देवता, जिस पर वो बच्चे कहते हैं कि थॉर उन्हें बचाने आएगा और गौर कहता है कि वो इंतजार करेगा। ओमनीपोटेंट सिटी में वैल्करी उन सभी को अलग अलग कलर का भगवान का चोगा देती है। इसके बाद वो लोग जाते हैं एक बड़े से हॉल में जहां बहुत सारे देवता को देखते हैं और वो चारों एक जगह जाकर बैठ जाते हैं। तभी उस हॉल में ग्रैंड एंट्री लेता है भगवान ज़्यूस, बिजली का देवता। लेकिन वो चारों देखते हैं कि ज़्यूस कुछ ज्यादा सीरियस बात नहीं कर रहा, वो इधर उधर की बातें कर रहा होता है। इसलिए जेन और वैल्करी थॉर को बोलती है कि तुम जाकर उससे बात करो, वरना हम लोग यहाँ पर लोगों को मारने लगेंगे। अब थॉर ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो जाता है ज़्यूस से बात करने और उसे बताता है गौर के बारे में कि वो सारे देवताओं को मार रहा है और गौर को मारने में उन्हें ज़्यूस की मदद पड़ेगी। लेकिन ज़्यूस उसे कहता है कि अब तुम चुप हो जाओ और कहता है कि गौर के बारे में वो सब कुछ जानता है, लेकिन गौर उन्हें नहीं मारेगा क्योंकि वो जानता ही नहीं है इस जगह के बारे में और वो छोटे मोटे देवताओं को मार रहा है। और थॉर उसे कहता है कि शायद आपने मेरी बात ठीक से सुनी नहीं, जिस पर ज़्यूस गुस्सा हो जाता है और ज़्यूस से देखना चाहता है कि आखिर ये थॉर है कौन और वो अपने पावर से उसका कपड़ा हटाता है, लेकिन वो थॉर का पूरा ही कपड़ा हटा देता है। फिर वो बाकी तीनों का भी यही हाल करने वाला होता है, लेकिन वो तीनों पहले ही अपना चोगा हटा लेते हैं और थॉर ज़्यूस को समझाने की कोशिश करता है कि गौर एसगार्ड के बच्चों को चुरा कर ले गया है। लेकिन ज़्यूस इस पर कहता है तो हम कौन है उन्हें बचाने वाले। ये सुनकर थॉर ज़्यूस को कायर बोलता है। अब ज़्यूस थॉर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम बेकार ही इतना डर रहे हो क्योंकि हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, तुम भी यहाँ पर सुरक्षित हो। लेकिन थॉर यहाँ पर रुकना नहीं चाहता और वो ज़्यूस को बोलता है कि उसे उसका थंडर बोल्ट चाहिए, पर ज़्यूस उसे देने से मना कर देता है। और बाकी लोग जो देव हत्यारे के बारे में सुनकर डर चुके हैं, ज़्यूस उन्हें कहता है कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो देव हत्यारा इटर्निटी तक नहीं पहुँच पाएगा। जेन पूछती है ये इटर्निटी क्या है, जिस पर वैल्करी बताती है कि इटर्निटी ब्रह्मांड के बीच मौजूद सबसे शक्तिशाली जीव है और उस तक जो भी पहुँच गया वो अपने लिए कुछ भी मांग सकता है। तो अब समझ लो कि गौर क्या मांगेगा। अब ये सब सुनकर भी ज़्यूस उनकी मदद करने के लिए नहीं मानता और कहता है कि गौर इटर्निटी का दरवाजा नहीं खोल पाएगा और इस गुप्त जगह के बारे में सिर्फ देवताओं को ही मालूम है, यहाँ तक वो कभी नहीं पहुँच पाएगा। जिसके बाद थॉर, जेन और वैल्करी, कॉर्ग सब मिलकर थंडरबोल्ट लेने के लिए सबसे लड़ते हैं। अब ये देखकर ज़्यूस गुस्सा हो जाता है और अपने थंडरबोल्ट से कॉर्ग को मार देता है। वो बिखरने लगता है। जिसके बाद है थॉर की बारी, लेकिन थॉर थंडरबोल्ट को पकड़ लेता है और वो उस थंडरबोल्ट को ज़्यूस की तरफ फेंकता है, जिससे ज़्यूस मर जाता है। और देखते हैं कि कॉर्ग अभी तक मरा नहीं है, उसका चेहरा जिंदा है और वैल्करी उसके चेहरे को अपने सिर के पीछे बांध लेती है और वो सारे गार्ड से लड़ती है और आखिरकार वो सभी थंडरबोल्ट लेकर वहां से भाग जाते हैं। थॉर फिर से जाता है बच्चों से मिलने के लिए, जिसके बाद वो वापस आकर बाकियों से प्लान डिस्कस करता है और कहता है कि वो थंडरबोल्ट पूरे आर्मी पर भारी पड़ेगा। ये देखकर स्टॉर्म ब्रेकर गरजने लगता है और थॉर स्टॉर्म ब्रेकर के पास जाता है और उसे कहता है कि तुम गुस्सा मत हो। और वो जानता है कि कभी कभी वो अपने एक्स को देखकर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और कहता है सॉरी। तभी वहाँ जेन आती है और दोनों बात करते हैं, जिसके बाद वो दोनों स्पेस डॉल्फिन्स देखते हैं। जिसके बाद थॉर जेन को बोलता है कि वो अपने लाइफ में अकेला नहीं रहना चाहता, उसे परवाह नहीं कि दिल लगाने से दिल टूट जाएगा। जेन समझती है कि थॉर क्या बोलने जा रहा है, इसीलिए वो सब कुछ उसे बता देती है कि वो बीमार है, उसे कैंसर है, जो जेन को 6 महीने पहले पता चला और दवाई से कोई असर नहीं पड़ रहा। इसलिए वो अपना इलाज ढूंढने एसगार्ड आई थी, पर जेन को म्योल्निर ने चुना। जिस पर थॉर जेन को बोलता है कि म्योल्निर ने तुम्हें चुना क्योंकि तुम उसके काबिल हो और पहली बार उस हथौड़े के काबिल मुझे तुमने बनाया था। इसके बाद दोनों किस कर लेते हैं। अब देखते हैं कि वो सभी गौर के प्लेनेट में पहुंच गए हैं और इस प्लेनेट में लैंड होते ही सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो जाता है, लेकिन वहां उन्हें बच्चे नहीं मिलते। जेन को अंदर एक ड्राइंग मिलता है जिसमें इटर्निटी
और स्टॉर्म ब्रेकर होता है। ये देखकर जेन समझ जाती है कि गॉर इटर्निटी का दरवाजा खोलने के लिए स्टॉर्म ब्रेकर यूज करेगा, यानी कि गॉर ने उन्हें यहाँ बुलाया स्टॉर्म ब्रेकर को लेने के लिए। ये जानकर जेन थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीनकर उसे दूर फेंक देती है, जिसके बाद उनके सामने गॉर आता है और गॉर उन तीनों को पकड़ लेता है और गॉर थॉर से पूछता है कि कहाँ है तुम्हारा स्टॉर्म ब्रेकर। और गॉर तीनों को टॉर्चर करता है और उन तीनों से भगवान के खिलाफ बोलता है कि भगवान ने तुम लोगों के साथ क्या किया। और वो वैल्कारी को कहता है कि जब तुम्हारी बहन युद्ध में मर रही थी कहाँ थे तुम्हारे देवता। और गॉर जेन को कहता है कि तुम इन सब से अलग लगती हो और कहता है तुम मर रही हो, और पूछता है देवता ने तुम्हारे लिए क्या किया। भगवान तुमसे काम लेंगे लेकिन वो तुम्हारे काम कभी नहीं आएंगे। और गौर उन तीनों को बताता है कि उसकी एक बेटी थी और वो भी भगवान को बहुत मानता था और वो जानता था कि भगवान उसकी बेटी को बचा लेंगे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। और कहता है कि यहाँ के देवता है ही दुष्ट। जिसके बाद वो तीनों को टॉर्चर करता है और थॉर के हाथों में बिजली आने लगती है और स्टॉर्म ब्रेकर उसके पास आ जाता है। गौर उनसे लड़ने के लिए अपने शक्तियों से बड़े बड़े खूंखार जानवर उनके पीछे भेजता है। जेन और वैल्कारी उन खूंखार जानवरों से लड़ती है और थॉर गौर से लड़ता है। और उन जानवर से लड़ने के बाद वैल्कारी गौर से लड़ती है और गौर वैल्कारी को घायल कर देता है, इसीलिए जेन उसे लेकर वहां से चली जाती है। अब तीनों वहां से स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से निकलने वाले होते हैं और बाइफ्रॉस्ट को बुलाते हैं, लेकिन गौर थॉर से स्टॉर्म ब्रेकर छीन लेता है और थॉर, वैल्कारी, जेन, कॉर्ग एसगार्ड पहुंचते हैं और थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर नहीं है। और थॉर देखता है कि जेन थोड़ी वीक फील कर रही है। डॉक्टर थॉर को बताती है कि वो लोग जेन को कैंसर का ट्रीटमेंट देना तो चाहते हैं, लेकिन किसी वजह से जेन में इस बीमारी से लड़ने की ताकत कम हो रही है। थॉर जेन के पास जाता है और ये दिखाने की कोशिश करता है कि सब कुछ नॉर्मल है। वो अकेले जाकर गौर से लड़ेगा, लेकिन जेन भी जाना चाहती है, लेकिन थॉर उसे समझाता है कि जब जब तुम हथौड़ा उठाती हो तुम कमजोर होते जा रही हो। लेकिन जेन फिर भी लड़ना चाहती है। वो अपना आखिरी वक्त ऐसे नहीं बिताना चाहती, जिस पर थॉर उसे कहता है कि वो जेन से प्यार करता है और वो उसे खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो अकेले जाएगा, गौर से लड़ेगा। हॉस्पिटल के बाहर उसे वैल्कारी मिलती है, जो भी उसे कहती है कि वो उसके साथ नहीं जा सकती और उसे ज़्यूस का थंडरबोल्ट दे देती है और कहती है कि गौर की ताकत उसके तलवार में है, बस उस तलवार को तोड़ दो, सब कुछ खत्म हो जाएगा। थॉर थंडरबोल्ट की मदद से वहां से निकलता है तो वही गौर बच्चों को लेकर इटर्निटी के दरवाजे तक पहुंच चुका है और स्टॉर्म ब्रेकर की मदद से इटर्निटी के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। तभी वहां थॉर पहुंचता है और वो बच्चे को एकजुट करता है और ये देखकर कि गौर अंधेरों से फिर से जानवरों को निकाल रहा है, थॉर उन बच्चों को कहता है कि लड़ने का टाइम आ गया है और कहता है जाकर एक एक हथियार उठा लो। और थॉर उन सब में अपने पावर्स डाल देता है, जिसके बाद वो सारे बच्चे जाकर आसानी से उन क्रिएचर से लड़ते हैं और थॉर गौर से लड़ता है और गौर नेक्रोस्वर्ड से थॉर को मारने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पहुंचती है जेन और जेन म्योल्निर से और थॉर थंडरबोल्ट से गौर से लड़ता है। और जेन थॉर को बोलती है कि तुम जाकर स्टॉर्म ब्रेकर को रोको उस दरवाजे को खुलने से, वो गौर को संभालेगी। जिसके बाद वो गौर से लड़ती है तो वही थॉर स्टॉर्म ब्रेकर को रोक लेता है, लेकिन दरवाजा तो खुल चुका है। थॉर अपना स्टॉर्म ब्रेकर एस्ट्रिड को दे देता है और कहता है बच्चों को लेकर एसगार्ड जाओ, और बाइफ्रोस्ट के खुलते ही वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब थॉर भी गौर से लड़ता है, लेकिन गौर उस पर भारी पड़ने लगता है और थॉर गौर के नेक्रोस्वर्ड को थंडरबोल्ट में फंसा देता है। और ये देखकर माइटी थॉर अपने म्योल्निर से नेक्रोस्वर्ड के टुकड़े टुकड़े कर देती है और नेक्रोस्वर्ड के पार्टिकल्स म्योल्निर में जुड़ जाते हैं और जेन बहुत कमजोर फील कर रही होती है, लेकिन फिर भी जेन बिजली के मदद से नेक्रोस्वर्ड के पूरे पार्टिकल्स को किसी तरह डिस्ट्रॉय कर देती है। थॉर देखता है कि जेन ठीक नहीं है। उसके बाद दोनों एक जगह पहुंचते हैं और ये इटर्निटी है और गौर इटर्निटी के पास बैठा होता है, जिससे वो कुछ मांगने वाला होता है, पर थॉर उसे रोकता है और कहता है कि नफरत के रास्ते में शांति नहीं मिलती है और उसे कहता है प्यार के रास्ते में चलो। और थॉर उसे समझाता है कि तुम यहाँ तक आए हो, तुम अपनी बेटी को बचा सकते हो। तभी जेन की हालत और बिगड़ने लगती है तो वही गौर अपनी बेटी को याद करता है और नेक्रोस्वर्ड के डिस्ट्रॉय हो जाने के बाद गौर भी मर रहा है। जिसके बाद गौर इटर्निटी से कुछ मांगता है और इटर्निटी उसकी बेटी उसे वापस लौटा देता है। तो वही जेन थॉर के हाथ में अपना दम तोड़ देती है। गौर भी मरने वाला है और वो थॉर को बोलता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना और उसे प्यार देना। इसके बाद गौर मर जाता है। अब इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि एसगार्ड शहर में
जेन का स्टैचू लगाया जाता है, क्योंकि जेन ने अपनी कुर्बानी देकर दुनिया को बचाया है और एसगार्ड के बच्चों को भी बचाया है। और वैल्कारी उन बच्चों को सेल्फ डिफेंस का ट्रेनिंग देती है। तो वहीं कॉर्ग को भी उसका शरीर वापस मिल चुका है और उसके साथ उसके पार्टनर को भी देखते हैं। अब हम थॉर को देखते हैं, जो गॉर की बेटी के साथ अपने घर पे रहता है और थॉर गॉर की बेटी का नाम लव रखता है और दोनों घर के बाहर जाने के लिए रेडी होते हैं। थॉर अपना हथौड़ा निकालता है जिसमें लव ड्राइंग बनाई है। इसके बाद दरवाजा खुलता है और थॉर लव को समझाता है कि वो लोग कमजोरों के लिए लड़ते हैं और लव अपना स्टॉर्म ब्रेकर उठाती है और दोनों निकल पड़ते हैं दुश्मनों से लड़ने के लिए और लोग उन्हें एक साथ लव एंड थंडर बुलाते हैं। और इसी के साथ थॉर लव एंड थंडर मूवी यहीं एंड होती है। मिड क्रेडिट सीन में ज़्यूस को देखते हैं जो किसी तरह बच गया। वो अभी भी जिंदा है और वो बहुत गुस्से में है और कहता है कि लोग अब भगवान के तरफ देखते ही नहीं हैं, कुछ मांगते भी नहीं हैं। वो लोग अब सुपर हीरो को कूल समझते हैं और कहता है कि किसी तरह लोगों में देवताओं को लेकर डर बनाना होगा और ये बात वो अपने बेटे हरक्यूलिस को बता रहा होता है। अब पोस्ट क्रेडिट सीन में हम जेन को देखते हैं जो मरकर स्वर्ग पहुंच चुकी है और उसे वेलकम करता है कोई और नहीं बल्कि हाइमडाल, जो जेन को थैंक्स कहता है उसके बेटे को प्रोटेक्ट करने के लिए और उसे कहता है वेलकम टू वलहला। और इसी के साथ थॉर लव एंड थंडर मूवी फाइनली इसी के साथ एंड होती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही मूवीज और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशंस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।